Okay. Shall we start the class? Shruti? Okay. Yes, Good ma'am. afternoon, everyone. Uh, पहले तो मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर देती हूँ. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके फाइन. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आर्मेचर वाइंडिंग हमने पढ़ी थी. आर्मेचर वाइंडिंग में हमने उसके बेसिक टर्मोलॉजीज पढ़ी थी. आर्मेचर वाइंडिंग में हमने फील्ड वाइंडिंग किस तरीके से वर्क करती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन पढ़ ली थी अल्टरनेटर की, है ना. टर्न्स क्या होते हैं, कॉइल क्या होती है, वाइंडिंग कैसे बनती है, ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली थी. इसके बाद में हमने रिलेशनशिप भी देख लिया था किसका, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री का, है ना. क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ है आप लोगों को? इतना क्लियर हुआ था आप लोगों को क्लास? Yes, ma'am. इसके बाद में हमने एक रिलेशनशिप निकाला था जिससे कि हमने सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला निकाला था कि n इज इक्वल्स टू 120 f अपॉन p होता है ना. और ये सिंक्रोनस स्पीड ही क्यों होती है ये भी हम आपको बता चुके हैं, है ना. लॉकिंग का इसमें प्रोसीजर हो जाता है, उसकी वजह से ये क्या करती है, एक सिंक्रोनस स्पीड को जनरेट करती है, ये हम बता चुके हैं आपको. इसके बाद में हमने आपको कॉइल स्पैम फैक्टर ये बता दिया था ना. कॉइल स्पैम फैक्टर बताया था ना हमने. Yes, ma'am. पिच फैक्टर अच्छी तरह से आपको समझ आ गया था ना. फुल पिच क्या होती है, शॉर्ट पिच क्या होती है, फुल पिच किस तरीके से हमने निकाली थी, शॉर्ट पिच हमने कैसे निकाली थी, ये सारी चीज हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं ना. हमने ये भी फॉर्मूला ओरिजिनेट किया था कि Kc इज इक्वल्स टू एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन अ कॉइल अपॉन voltage generated in a coil of spam 180 degree electrical, है ना. और एक Kc is equals to phasor sum of voltage of two coil side upon arithmetic sum of the voltage of two coil side. ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, है ना. एक फॉर्मूला हमारा आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो ये बहुत ज्यादा जो ईएमएफ इक्वेशन होती है अभी उसमें रिलेशनशिप भी हम देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको निकालने को आता है. Kc is equals to cos alpha by 2. ठीक है, इसके एडवांटेज देख लिए थे. आज हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. अभी तक हम लोग कॉइल की बात कर रहे थे, कॉइल साइड की बात कर रहे थे, पर हम फेज की बात नहीं कर रहे थे. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या करता है, ये पर फेज को आइडेंटिफाई करता है, उसमें हेल्प करता है. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम ब्रीथ फैक्टर भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. मैम लास्ट बार मैम जो आपने लास्ट लाइन बोली उसको रिपीट कर दीजिए. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को ब्रीथ फैक्टर भी कहते हैं. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग अभी स्पैम फैक्टर में हमने देखा था कि कॉइल की साइड में किस तरीके से वोल्टेज जनरेट हो रहा है, उसको हम एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन कॉइल अपॉन वोल्टेज जनरेटेड इन कॉइल ऑफ स्पैम 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, है ना. या हम ये कहें कि फेजर सम ऑफ वोल्टेज ऑफ टू कॉइल साइड अपॉन अरिथमेटिक सम ऑफ
वोल्टेज ऑफ टू कॉइल साइड, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है, हम टू कॉइल साइड की सिर्फ बात कर रहे थे। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ये क्या बताता है, ये फेस को बताता है। क्या बताता है, फेस आर कंसंट्रेट इन अ सिंगल स्लॉट अंडर अ गिवन पोल, है ना। तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हम अभी बता रहे थे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री, तो वो फेस पे तो डिपेंड होगा। तो इट मींस ये भी एक फैक्टर है जो कि उसमें जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसमें ये आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये अगर हम ये कहें कि इंडिविजुअल जो कॉइल होती है वो कितना इंड्यूस वोल्टेज जनरेट करती है एक फेस विद ईच अदर, है ना, तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से ही निकाल सकते हैं। अब ये हमारा होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं इंड्यूस वोल्टेज पर फेज। क्या करते हैं हम इसमें, डिटरमाइन इंड्यूस वोल्टेज पर फेज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आया क्लियर, क्लियर हुआ यहाँ तक क्लास। इसमें हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, इंड्यूस वोल्टेज पर फेज। ठीक है, क्लास आवाज आ रही है मेरी, ऑडिबल है, ऑडिबल है श्रुति? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे जो गिवन कॉइल है उसमें वोल्टेज, उसमें कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका क्या करेंगे, पर फेज निकाल के नंबर ऑफ वोल्टेज पर इंड्यूस इन पर फेज, है ना, मल्टीपल होंगे ना, तो उसको हम क्या करेंगे, एक टर्मिनोलॉजी में लिख कर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो क्या कहता है, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और द बी factor is defined as the ratio of actual voltage obtained to a possible voltage if on the coil of polar group we concentrate in a single slot। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल जो हमारा वोल्टेज है वो कितना ऑब्टेन हो रहा है पर फेज, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब केडी क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, केडी से, है ना। जैसे कि हम जो कॉइल फैक्टर था उसको रिप्रेजेंट करते थे केसी से, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केडी से। अब केडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, फेजर सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज अपॉन अरिथमेटिक सम ऑफ वोल्टेज कॉइल वोल्टेज पर फेज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है, एम हमारा क्या होता है, एम हमारा होता है स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, अभी हमने जब हमने स्पैम वो कॉइल स्पैम पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉइल साइड थी। जो कॉइल साइड थी वो हम कैसे बता रहे थे, ये कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर किसमें, स्लॉट में रखे होते हैं ना। तो एक कॉइल कंडक्टर कितना, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए दो साइड है, दो साइड क्या है, दो कंडक्टर है। जहाँ कंडक्टर जहाँ पे स्लॉट होता है वही कंडक्टर रखा होता है, ये हमें पता है ना। तो जहाँ पे स्लॉट था वहां पे हमने कंडक्टर रखा, तो मतलब वन कंडक्टर, वन स्लॉट के लिए, कंडक्टर के लिए हम क्या पर फेज इंड्यूस वोल्टेज को यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इधर देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एम इस स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, एम है वो हमारा क्या है, स्लॉट पर पोल पर फेज, मतलब कितना पर स्लॉट पर फेज कितना, मतलब एम जो है हमारा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्लॉट पर पोल पर फेज से। ठीक है, तो एम क्या हो जाएगा, एम का क्या फॉर्मूला है, स्लॉट अपॉन पोल इनटू फेज। ठीक है, और बीटा क्या होता है,
बीटा हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजेसेंट पोल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री। जो हमारा बीटा है उसको हम रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, क्योंकि रोटर है, रोटर क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा विद द एडजेसेंट पोल इन अ इलेक्ट्रिकल डिग्री। पोल्स के बीच, पोल्स जो होते हैं वो स्लॉट्स, जो स्लॉट उसमें लगे होते हैं उसमें क्या होता है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन स्लॉट पर पोल, 180 स्लॉट पर पोल, ठीक है। तो 180 स्लॉट पर पोल को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 180 अपॉन स्लॉट पर पोल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू पोल अपॉन स्लॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्लास, यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, ma'am. अब इसके बाद में बेटा देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री या मैकेनिकल डिग्री से। This weight is sorry for interruption actually। यहाँ पे क्या हो रहा है, does the one phase of winding consist of coil arrangement in M slot। यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, नंबर ऑफ स्लॉट्स को M से रिप्रेजेंट, M मतलब M नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे पर फेज, है ना। तो इसको देखिए A B B C C D एंड D F से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, जैसे ए बी है तो ए बी कितना करंट इंड्यूस कर रहा है, हमारा EC1, ठीक है। जो हमारा BC है वो कितना करंट इंड्यूस कर रहा है, EC2, है ना। उसी तरीके से हमारा जो CD है वो कितना करंट इंड्यूस कर रहा है, EC3 आर द इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज। यहाँ तक क्लियर है क्लास, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. अब यहाँ पे हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, एक बार देखिए बेटा, हाँ मैं बता रही हूँ। इसमें क्या है देखिए, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे जो पोल्स है वो पर फेज से क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना। पर फेज से तो इंड्यूस वोल्टेज भी चेंज हो रहा होगा, वो भी क्या हो रहा होगा, फेजरली या एंगुलरली चेंज हो रहा होगा। तो उसको इन्होंने क्या किया है, एक एक जो इंड्यूस वोल्टेज है एक एक स्लॉट का, उसको ए बी बी सी सी डी एंड डी एफ से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जैसे अभी हम बता रहे हैं कि ए बी जो है वो EC1 इंड्यूस वोल्टेज जनरेट कर रहा है, BC जो है वो EC2 वोल्टेज जनरेट कर रहा है, जो EC3 है वो हमारा क्या है, EC3 CD जो हमारा जो वोल्टेज है वो जनरेट कर रहा है। तो ये जो है ये हमारे क्या है, इनको हमने जो रिप्रेजेंट किया है ये हमारे क्या है, इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या है, ये ईच कॉइल वोल्टेज को हमने क्या किया है, ये जो ईच कॉइल होंगे ये 180 डिग्री तो होंगे, कुछ ना कुछ क्या होगा इसका, आउट ऑफ द फेज होंगे, ठीक है। आउट ऑफ द फेज कैसे होंगे, जैसे कि ए और बी का कुछ फेज होगा, ठीक है, कुछ इसका फेज होगा। जैसे ये बी और सी के पास जाएगा तो ये क्या होगा, आउट ऑफ द फेज, मतलब इसका जो फेज होगा वो डिफरेंट हो जाएगा बीटा। फिर ये सी और डी के पास जाएगा, फिर इसका फेज डिफरेंट हो जाएगा बीटा। तो इसीलिए जितने भी हमारे कॉइल्स रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं वो क्या है, आउट ऑफ द फेज है, ठीक है। 1 कॉइल टू
another, ये नेक्स्ट कॉइल, ठीक है, यहाँ तक Yes, ma'am. समझ आ रहा है। अब बेटा क्या किया इन्होंने, तो वोल्टेज एक पॉलीगॉन बन गया है हमारा, जो कि 4 वोल्टेज, जैसे हमने यहाँ पे 4 कॉइल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ना, ए बी बी सी सी डी एंड डी एफ से, है ना। तो ये जो है ये हमारे क्या है, इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। जो हमारे EC1, EC2, EC3, EC4 है, इनको हमने क्या किया है, फेजरली रिप्रेजेंट किया है, किससे, AB से, BC से, CD से एंड DF से। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अभी Yes, मैंने ma'am. बताया आपको। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, ये देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, KD is equals to phasor sum of coil voltage per phase upon arithmetic sum of coil voltage per phase। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हम ये दोनों चीजों को निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अरिथमेटिक सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल के लिए निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि m नंबर ऑफ हमारे क्या बोलते हैं स्लॉट पर पोल है, और जो EC है हमारा, तो EC हमारा क्या है, इंड्यूस वोल्टेज, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं MAB से, MAB से। तो हम मान लेते हैं एक जो MAB है, जितना इंड्यूस कर रहा है वही हमारा BC कर रहा है, वही हमारा CD कर रहा है, वही हमारा DF कर रहा है। तो हम इसको MAB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। MAB को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये M लिखा हुआ है, बीच में M लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, A के बाद में M लिखा हुआ है, फिर B लिखा हुआ है। ये जो M है, अगर ये देखा जाए तो AM जो है उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा AB का, हो जाएगा कि नहीं, इसको आप लिख सकते हैं ना, ट्वाइस Yes. ऑफ AB AM। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ AM, है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. अब इसको हमें साइन में अगर रिप्रेजेंट करना है इसको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है AOM, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, और इसमें क्या कर रहा है इन्होंने, इसको साइन में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे देखिए इसको साइन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें पता है 2MAO, और ये जो हमारा AOM जो ट्राइंगल था वो दिस इज नथिंग बट ये क्या है हमारा M बीटा बाई 2 है ना, M बीटा बाई 2 है। तो अब इसको हम बीटा बाई 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। अब फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल क्या है, फेजर सम मतलब टोटल सम हम ले रहे हैं, तो ये A से F तक क्या हो गया, ये टोटल हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज इज AF, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। सम ले रहे हैं अब हम, है Yes, ना, ma'am. सम ले रहे हैं। तो AF को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2AG लिख सकते हैं। ये देखिए जो G है वो उसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2AG लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया है, 2AG, है ना। और इसको भी हमने क्या किया है, साइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। जब हम इसको साइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2OA साइन M बीटा बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास में फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज भी आ गया है, और अरिथमेटिक सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज भी आ गया है। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2AO साइन M बीटा बाई 2, 2AOM साइन बीटा बाई 2। अब इसमें क्या है, AO और 2 दोनों कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना, कैंसिल हो जाएंगे ना, 2AO कैंसिल हो जाएगा ना। Yes, ma'am. अब इसका क्या आ जाएगा हमारा, KD इज इक्वल टू साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बीटा बाई 2। तो ये जो होता है ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर क्लास एवरीवन। श्रुति, Yes, तानिया, ma'am. तानिया बेटा क्लियर है यहाँ तक? नहीं तो मैं बताती फिर से, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बिकॉज ऑफ माय बेबी, है ना, तो प्लीज बियर इट, ठीक है।
फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा, क्या क्या बताना है बताओ आप मुझे, कहाँ से बताओ। मैम वो पॉलीगन वाले में फिर वो एंगल जो आपने करा वो बता दीजिए। जी जी ठीक है। तो बेटा देखो, इसमें क्या है, जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, फेजर सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज, है ना, अपॉन अरिथमेटिक सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले अरिथमेटिक सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल और वोल्टेज निकाल रहे हैं, और फिर हम फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज निकालेंगे। अब हम अरिथमेटिक सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल में देखिए, एम 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 मीन्स हो गया स्लॉट पर, एम क्या होता है हमारा, स्लॉट पर पोल पर फेस होता है। तो एम को हमने क्या किया है, कितने एम है, मतलब कितने कितने हम कॉइल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने स्लॉट है। ठीक है, तो एम ईसी हमारा क्या हो गया, इंड्यूस वोल्टेज हो गया। अब ईसी को हमने क्या किया है, ईसी को, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पॉलीगन बनाया हुआ है, तो इसमें हमने क्या ए बी बी सी सी डी एंड डी एफ से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने यहाँ पे क्या है, इसको EC1 EC2 EC3 EC4, है ना। तो हमने क्या किया है, इसको एम नंबर्स रिप्रेजेंट कर दिया हमने। हम ये मान के चल रहे हैं, जितना हमारा ए बी है उतना ही हमारा बीसी है, उतना ही हमारा सी डी है, उतना ही हमारा सी डी एफ है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना एम ए बी, है ना। एम ए बी को और हम क्या लिख सकते हैं, 2AM लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए ए बी के बीच में हमारा क्या है, एम है। अगर हम इसको ट्वाइस कर दें तो ये क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, 2AM लिख दिया है। अब हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हमने साइन के टर्म्स में इसको लिख दिया है, AM को कैसे लिखा है, ए ओ यहाँ पे आ गया। और साइन का कौन सा एंगल, ये वाला एंगल साइन का होता है, हमें पता है। तो हमने यहाँ पे AOM यहाँ पे लिख दिया है। अब साइन AOM क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या है, बीटा। ये पूरा क्या एंगल है, यहाँ पे बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा हाफ लिख दिया है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज निकाल रहे हैं। अब सम कर रहे हैं ना, फेजर सम कर रहे हैं, तो फेजर सम कहाँ से कहाँ तक है, ए से एफ तक है। ये देखिए, ए से, यहाँ से ए से एफ तक है। ठीक है, ए से एफ तक है, तो ए से एफ तक हमने इसको ए एफ लिख दिया है। क्या है हमारा, वो सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल इंड्यूस वोल्टेज। तो इसको हमने ए एफ लिख दिया। ए एफ को हम और क्या लिख सकते हैं, अब ये देखिए, ये बीच का पॉइंट है जी, है ना। तो इसको हम टू एजी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2AG लिख दिया है। अब हमारा देखिए, ये जो हमारा जो एंगल है, ये हमारा क्या है, एम बीटा बाई 2। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसको साइन के टर्म्स में एंगल AOG को हमने क्या लिख दिया है, एम बीटा बाई 2 लिख दिया है, बस। और इसको क्या किया है, अब हमारे पास में क्या आ गया, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज अपॉन अरिथमेटिक सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली ये जो वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर दी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A साइन M बीटा बाई 2 अपॉन 2OA, ये M है, साइन बीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 2AO, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये हमारा कट हो गया। अब ये कट हो गया तो हमारे पास में क्या बचा, KD इज इक्वल टू साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M बीटा बाई 2। ठीक है, M साइन बीटा बाई 2। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, KD इज इक्वल टू साइन बीटा बाई 2 अपॉन M बीटा बाई 2। संचित समझ आया बेटा, संचित? यस मैम। अब आ गया, ठीक है। यस मैम। अब हमारा क्या है, हमने जैसे कि आपको बताया था अल्टरनेटर की एक इंड्यूस ईएमएफ वाली इक्वेशन होती है, तो वो क्या होती है हमारी, 4.44 KF। यहाँ पे KF जो है, KF लिखते थे ना वो 4.44 F 5 TP, ये हमारी इक्वेशन होती थी कि नहीं। जो इंड्यूस वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती थी, 4.44 F 5 TP, यही होती थी ना जो हमने निकाली थी इंड्यूस ईएमएफ। Yes, ma'am.
अब इसमें क्या किया है, जो हमारा एक्चुअल वोल्टेज जनरेट क्या होगा, एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड में हमारा कॉइल फैक्टर भी आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी आएगा। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारी वही जो हमारी ईएमएफ की इक्वेशन होती है वहां पे हम क्या लिख देते हैं, 4.44 केसी केडी एफ फाई टीपी। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? ये जो Yes, होता है ma'am. ये हमारा क्या होता है, एक्चुअल वोल्टेज होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, in this we can take we are taking the coil factor or the distribution factor in account. The actual induced generated voltage per phase is given as the E is equals to 4.44 KC KD F 5 TP। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंड्यूस वोल्टेज पर फेज के लिए लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईपी लिखा है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर? ये जो होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है कंप्लीट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। ये जो होती है ये हमारी क्या होती है, कंप्लीट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। ठीक है, ये जो पीछे वाला जो क्वांटिटी है जिसको केसी केडी टीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव टर्न पर फेज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम इफेक्टिव टर्न पर फेज भी कहते हैं, जो कि हमारा टीईपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टीईपी रिप्रेजेंट किया जाता है तो टीईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के सी के डी टीपी। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर क्लास? Yes, ma'am. अब बेटा देखिए, ये जो होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ये एक होता है हमारा, क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर। इसी को हम वाइंडिंग फैक्टर कहते हैं। ये वाइंडिंग फैक्टर जब हम इसको इंक्लूड कर देते हैं किसी भी ईएमएफ इक्वेशन में, वो हमारा एक्चुअल इंड्यूस वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू के सी के डी। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि हमारा अल्टरनेटर क्या होता है, थ्री फेज होता है, और थ्री फेज भी कौन सा, स्टार कनेक्टेड होता है। तो हमने आपको जब वो पढ़ाया था, आपको याद होगा ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, ट्रांसफार्मर में भी हमने थ्री फेज ट्रांसफार्मर पढ़ा था, तो उसमें हमने डेल्टा और स्टार दोनों स्टडी किया था। किया था कि नहीं? किया था कि नहीं? तो उसकी इक्वेशंस भी होती है ना, इक्वेशन भी होती है ना, ब्लू रेड ग्रीन, उसमें हमने आपको बताया था इसमें करंट इक्वल होती है, फेज करंट और फेज वोल्टेज इक्वल होता है किसमें, स्टार टोपोलॉजी में, सॉरी स्टार कनेक्टेड, क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्टेड हमारा जो ट्रांसफार्मर होता था उसमें क्या होता था, जब स्टार हम स्टार से रिप्रेजेंट करते थे टाइप से, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें जो करंट होती थी, जो हमारी क्या बोलते हैं, लाइन करंट होती थी और जो फेज करंट होती थी वो इक्वल होती थी, पर जो वोल्टेज होता था वो क्या होता था, √3 फेज वोल्टेज है ना? है ना? पढ़ा था ना? Yes, पढ़ा था ma'am. कि नहीं? तो यहाँ पे क्योंकि हम स्टार टोपोलॉजी को यूज कर रहे हैं अल्टरनेटर में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई एल इज इक्वल टू √3 EP, है ना? ठीक है, यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यहाँ तक clear है? अब बेटा न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप एक बार ट्राई करेंगे इसको। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिख रही है बेटा, इसको ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। ट्राई करो, कैलकुलेटर है ना सबके पास?
ट्राई हो तो प्लीज बताना। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें डिटरमाइन करना है फेज और लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज अभी हमने आपको जो ईएमएफ इक्वेशन बताई थी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, और उससे हमारा लाइन वोल्टेज भी आ जाएगा और फेज वोल्टेज भी आ जाएगा। और अधिकतर सारी चीजें गिवन है, ठीक है। इसमें हमें केसी और केडी निकालना है, ठीक है। उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग क्लास? ट्राई कर रहे हैं ना? सॉल्व हो रहा है? नो सॉल्व मैम। हो रहा है? क्यों समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम? नहीं मैम, समझ में आ रहा है, लेकिन मैम फॉर्मूला थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अच्छा रुको, मैं बताती हूँ इसको, ठीक है। एक मैं बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट वाला ट्राई करिएगा। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थ्री फेज और 50 हर्ट्ज 8 पोल अल्टरनेटर has star connected winding with 120 slots and 8 conductor per slot. The flux per pole is कितना दे रखा है 0.05 WB, ठीक है। ये साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेटेड करंट है तो साइनोसॉइडल होगा ही होगा। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें फेज और लाइन वोल्टेज डिटरमाइन करना है। अब ये चीज हमें डिटरमाइन करना है, और हमें पता है जो फेज वोल्टेज का उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा 4.44 केसी केडी एफ आई टीपी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, पता है ना ये? अभी हमने पढ़ा है ये एक्चुअल वोल्टेज रिड्यूस का फॉर्मूला हमारा यही होता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई शॉर्ट इसमें मेंशन नहीं है कि शॉर्ट हमारा पिच कॉइल है, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे कि फुल पिच है हमारा। अगर जब फुल पिच होता है, फुल पिच होता है, जब फुल पिच होता है तो आप लोगों को पता ही है कि अल्फा की जो वैल्यू होती थी फुल पिच में क्या होती थी, 0 होती थी, क्योंकि उसमें क्या होता था 180 डिग्री जो होता था 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता था और उसमें कोई स्पेस नहीं होती थी, तो हम अल्फा उसमें 0 लिखते थे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1। इट मींस हमारा क्या आ गया केसी हमें मिल गया। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं के डी को। के डी में क्या है एम निकाल रहे हैं, एम का फॉर्मूला अभी हमने बताया था ना, एम क्या होता है हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज, तो ये क्या है स्लॉट अपॉन
पोल इनटू फेस, ठीक है। तो स्लॉट कितने हैं हमारे, 120 स्लॉट है। पोल कितने हैं हमारे, 8 पोल है। और हमारा क्योंकि ये 3 फेस है, यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो जब हम इसको डिटरमाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमारा क्या है, बीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, 180 डिग्री इंटू पोल पर स्लॉट होता है कि नहीं। अब यहाँ पे पोल लिख दिया और नीचे नंबर ऑफ स्लॉट लिख दिए, तो ये भी हमारा बीटा भी फाइंड हो गया। अब जब हमारा बीटा भी आ गया, एम भी आ गया, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं ना, केडी, केडी फाइंड Yes, कर ma'am. सकते हैं ना। अब केडी का हमने यहाँ पे एम की वैल्यू रख दी, एम की वैल्यू हमारी क्या थी, 5, और बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी 12। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इसको निकाल दिया। ये हमारा आ गया। ये मेनली जब भी आप करोगे ना सॉल्व, ये मेनली आंसर जो है इसका यही आता है, 0.9567, ठीक है। अब हमारा केडी और केसी दोनों सॉल्व हो गए। जो हमारा केडी और केसी दोनों सॉल्व हो गए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमारा कितना है, 8, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा, 120, ये हो जाएगा 960। अब ये 960 क्या है हमारा, 960 हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेस निकालना है। तो इसको हमने, जब आपको हमने इंड्यूस ईएमएफ वाली इक्वेशन को बताया था, तो हमने बताया था ना, कंडक्टर पर फेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड पी से। जेड पी क्या है हमारा, 960/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 क्या है हमारा, पोल हो गया। ये हमारा क्या है, फेस हो गया, सॉरी, पर फेस निकाल रहे हैं ना हम। देखिए यहाँ पे कंडक्टर हमने निकाले पर फेस, तो पर फेस कितना है, 3 है। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, ये कितना आ जाएगा, 320। अब हमारा क्या है, हम जो जनरेटेड वोल्टेज है उसमें क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं। अब यहाँ पे टीपी है। अभी जब आपने इंड्यूस वोल्टेज वाली इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने आपको बताया था, जो हमारा टीपी होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, जेड पी अपॉन 2 के, है ना। तो जेड पी अपॉन 2 को हम टीपी की जगह पे अगर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.44 है, उसकी जगह पे 2.22 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, ये हमारा फेस आ गया, ठीक है, फेस वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमें लाइन वोल्टेज भी निकालना है, तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 ई √3 इंटू 1699। यहाँ पे हमने पुट कर देंगे, वैल्यू आ गई। क्लियर क्लास, बेटा समझ आ रहा है, Yes, ma'am. क्लियर हुआ, यस मैम। इजी है ना। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें आपको केसी और केडी इसकी वैल्यू निकालनी है। और क्योंकि हम 3 फेज के लिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें फेज वोल्टेज निकालनी थी और लाइन वोल्टेज निकालनी थी। तो हमें ये पता है कि जो लाइन वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज के, ठीक है। तो फेज वोल्टेज अगर हमारा निकल आएगा तो लाइन वोल्टेज भी निकल आएगा, ठीक है। तो फेज वोल्टेज निकालने के लिए हमें केडी और केसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। फाई हमें गिवन था, ठीक है, एफ हमें गिवन था। तो हम वहां पे सारी जितनी भी टर्मोलॉजीज है वहां पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। Yes, ma'am. अब बेटा इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप लगा लेना, ठीक है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट Yes, खींच ma'am. लीजिए, एक ये में इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगी तो हम आपको बता देंगे। ये प्रॉब्लम है, ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, या ये असाइनमेंट समझ लीजिए, ये करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये Okay, करा ma'am. दी। तो बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ठीक है क्लास, Yes, ma'am.
आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए प्लीज। मैम क्लासरूम पे नोट कर हाँ बेटा, मैं अपलोड भी कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। और जो भी अभी तक पढ़ाया है सब कर दूंगी अपलोड, ठीक है, डोंट मैम वरी। अभी मैम थोड़ा आपने जल्दी कर दीजिएगा, आप बहुत लेट में करती हैं। हाँ मैं जल्दी कर दूंगी। लेट कब किया बेटा, जब टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा तभी तो करेंगे ना, वैसे समझ नहीं आएगा आप लोग को, इसलिए ठीक है। रोल नंबर 67 प्रेजेंट मैम। आज ही कर दूंगी, कंप्लीट हो गया ना ये टॉपिक, आज ही कर दूंगी, जब टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है तभी मैं सेंड कर देती हूँ, है ना। सो सॉरी मैम, आप वो 68 मतलब 68 69 70 Yes, ma'am. 71 71